हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस वीडियो और दिस सीरीज जो करंट अफेयर्स का है, दिस इज मस्ट इफ यू प्रिपेयर द कंपटीशन एग्जाम व्हिच हैज सेक्शन ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, राइट। तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और वहाँ करंट अफेयर्स पूछा जाता है। गाइस, ये जनवरी का पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, क्योंकि ये पार्ट 3 इसलिए है क्योंकि एवरी डे वी ट्राई टू कवर 10 इम्पोर्टेंट सेलेक्टिव एंड हाई प्रोबेबल करंट अफेयर्स, राइट। तो यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा जो करंट अफेयर्स का लेवल किस तरह का है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर आप देख लें। आई विल पुट द प्ले लिस्ट इन द एंड स्क्रीन, राइट। बिसाइड्स दिस गाइज, इफ यू आर प्रिपेयर फॉर डेप्यूटी डायरेक्टर एग्जाम, तो आप जो अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। एवरी डे मेनी स्टूडेंट्स आर पॉपिंग अप टू ज्वाइन दिस, राइट। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन में रहना चाहते हैं तो आप जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। ग्रीन टैक्स गाइज, जनवरी 2021 की बात है। ये ग्रीन टैक्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसका मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी, उन्होंने ग्रीन टैक्स का अनाउंस किया था। अब ये ग्रीन टैक्स होता क्या है, ये जो 8 ईयर्स जो ओल्ड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है उस पर ग्रीन टैक्स लगेगा। और ये क्या है, 10 to 15% ऑफ रोड टैक्स जब आप रिन्यूअल करवाने जाएंगे, राइट, तो 10 और 20% जो रोड टैक्स है उसका लगेगा, राइट। और दिस टैक्स अमाउंट जो है, इसका यूटिलाइजेशन कहाँ होगा, टैकलिंग ऑफ पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन को टैकल करने में उसका यूजेज होगा, राइट। हालांकि कुछ एग्जम्पशन भी है, जैसे कि जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, या फिर जो सीएनजी पे चलता है, या इथेनॉल और एलपीजी पे चलता है, जो फार्मिंग सच एज ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर, तो वहाँ एग्जम्पशन है गाइज। तो ये इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, नेशनल लेवल का है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। द नेक्स्ट करंट अफेयर्स, लेबर मूवमेंट म्यूजियम, राइट। दिस इज द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इंडिया में, ऐसा म्यूजियम बना है। दैट इज आई पुट दिस क्वेश्चन। तो ये केरला में बना है। कहाँ बना है, केरला में। कंट्रीज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम, राइट। तो ये केरला में है। ये पूछ सकता है जो कौन से स्टेट में बना है, तो आपको ध्यान रखना है केरला। नाउ गाइज, द सेकंड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज हुआ जनवरी 2021 में बाय नीति आयोग, राइट। तो कर्नाटका जो है, जितने भी मेजर स्टेट्स है, कर्नाटका टॉप पे रहा। आपको ध्यान रखना है टॉप लिस्ट में कौन सा रहा। सेकंड जो गाइज जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें दिल्ली टॉप पे रहा। और जो हिमाचल प्रदेश है वो नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स जितने भी हैं, जो कि पहाड़ी राज्य हैं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उसमें हिमाचल प्रदेश। तो ये 3 चीज आपको ध्यान रखना है। इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो कि सेकेंड एडिशन था, रिलीज हुआ 2021 जनवरी में, नीति आयोग ने रिलीज किया। कर्नाटका मेजर स्टेट में टॉप पे रहा, दिल्ली जो यूनियन टेरिटरीज में रहा, और हिमाचल प्रदेश रहा हिल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है जनवरी 2021 का, ये यूनाइटेड नेशन ने एक एस्टिमेट किया था, उन्होंने रिलीज किया था कि इंडिया हैज द बिगेस्ट डायस्पोरा। डायस्पोरा मीन्स क्या होता है गाइस, कि इंडियन ओरिजिन का आदमी सबसे ज्यादा वर्ल्ड में है 2019 में। और जो कि अभी तक यही हम लोग मान के चले, तो ये पूछ सकता है जो कौन से कंट्री का वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डायस्पोरा है, तो आप कह सकते हैं इंडिया, राइट। इंडिया हैज 17.5 मिलियन स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा। और ये यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का करंट अफेयर्स है। दैट इज वाई दिस इज आपको माइंड में ये बात रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो गाइस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, दैट इज कि अगेन दिस इज ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है गाइस, उसके एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया इंडिया जो है गाइस, इंडिया थर्ड पोजीशन पे है साइंटिफिक पब्लिकेशन में। थर्ड पोजीशन ग्लोबली इंडिया कैरी साइंटिफिक पब्लिकेशन। किसके बाद, चाइना और यूएस के बाद जो इंडिया जो है थर्ड पोजीशन पे है, राइट। तो ये एक ब्रांड न्यू मुझे लगा जनवरी के लिए, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। ऑल्दो यू कैन डू इट गूगल ऑल्सो, एक बार आप क्लैरिटी के लिए इसको गूगल कर लीजिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, दैट इज स्कॉच चैलेंजर अवार्ड। इट इज वेरी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में आ भी चुके हैं, एंड द प्रोबेबिलिटी इट विल अपीयर इन योर एग्जाम, जो भी नेक्स्ट कमिंग एग्जाम है,
तो स्कॉच चैलेंजर अवार्ड है ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को मिला है। किस चीज के लिए? जो ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, जो तरीका है उनका काम करने का, उसमें बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, इसलिए उसको स्कॉच चैलेंजर अवार्ड मिला है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है गाइस, एक्सरसाइज कवच एंड व्हाट दिस इज एक्चुअली, यू नो द जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, हमेशा से जो एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच हुआ या फिर आर्म फोर्सेज ने किस तरह का ऑपरेशन किया है, तो ये इसका फेवरेट सब्जेक्ट रहता है, राइट। तो एक्सरसाइज कवच जो है, दिस इज ये है जो इंडियन आर्मी, जिसको आप थल सेना कहते हैं, इंडियन नेवी, जल इंडियन एयरफोर्स, जो इंडियन एयरफोर्स है, और साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड, राइट, इन सबों ने मिलकर के ये एक्सरसाइज कवच करवाया। उन्होंने मतलब कवच किया, एक्सरसाइज कवच को किया था। और दिस इज ओनली द ज्वाइंट फोर्स कमांड ऑफ द कंट्री, जो कहाँ किस कंडक्ट हुआ था? अंडमान एंड निकोबार कमांड में, राइट। और ये जो अंडमान और निकोबार कमांड है, ये एक ही मतलब इंडिया का एक ही ऐसा है जो ज्वाइंट फोर्स कमांड है, राइट। तो एक्सरसाइज कवच आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बस ये पूछ सकता है जो एक्सरसाइज कवच किस चीज से संबंधित है, तो आपको कह देना इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन जो कोस्ट गार्ड है, इसका ये है, राइट। नेक्स्ट है गाइज, जो बीएसएफ ने लॉन्च किया जनवरी 2021 में, सर्द हवा, राइट। सर्द हवा जो कि राजस्थान बॉर्डर पे उन्होंने किया था। दिस क्वेश्चन वाज इन ईपीएफओ का जो एग्जाम हुआ था, ये करंट अफेयर्स था गाइज, राइट। बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उन्होंने सर्द हवा ऑपरेशन लॉन्च किया था। आज का जो लास्ट करंट अफेयर्स है दैट इज कि बांग्लादेश का जो 122 आर्म फोर्स कंटिजेंट था, उन्होंने रिपब्लिक डे परेड 2021 में पार्टिसिपेट किया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता, शायद ईपीएफओ में ये भी क्वेश्चन था, राइट। एज आई रिमेंबर, यू कैन कंफर्म इन कमेंट सेक्शन, राइट। तो दिस वाज टुडेज इंपॉर्टेंट जनवरी 2021 करंट अफेयर्स। तो आप जरूर उसको ध्यान में रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।